जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए साइंस से क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट रहेगा यूपी टेट के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए भैया हम डायरेक्टली जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा ध्यानपूर्वक इसको पहले देखिए। ठीक है भैया, मैं यहाँ पर जो हिंदी वाला पढ़ दे रहा हूँ और इंग्लिश वाला जो है आप देख लेना। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, इंडाइजेशन के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। तो भैया क्या करते हैं, हम एंटा एसिड का जो है प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा सेकंड क्वेश्चन क्या है। अगर इसका जो है PDF आपको चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसी वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर है, देखिए ध्यान से। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, मैं डायरेक्टली जो है आपको आंसर बताते हुए जल्दी जल्दी चलता हूँ ताकि जो है आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएँ। अब यहाँ पर देखिए, मानव आँख किस वस्तु का प्रतिबिंब अपने किस भाग पर बनाती है। तो भैया जो अपना जो प्रतिबिंब बनाना होता है, इमेज बनाना होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, मानव के नेत्र को, तो जो है वो रेटिना पर बनाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, रेटिना, दृष्टि पटल इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पर ध्यान से देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा भैया, देखिए ध्यान से। मादा का पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो वेस्ट डिफरेंस जो होता है ये जो है हमारा जो है किसका, मेल का पार्ट होता है। बाकी जो ओवरी यूटेरस ये फीमेल के पार्ट होते हैं, पर ये जो हमारा वेस्ट डिफरेंस जो होता है ये जो है मेल का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, पराग कोश जिसको बोलते हैं एंथर में होते हैं। तो एंथर में भैया क्या होते हैं, परागकण होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन क्या है बिल्कुल ध्यान से देखिए आप। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए 4 चैम्बर। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है। तो भैया जो हमारा पीकॉक होता है, जो हमारा जो है एप्स में आता है, इसके पास जो है क्या होता है, 4 चैम्बर जो है हार्ट जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज नॉट ए रूट। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी एक जड़ नहीं है। तो भैया पोटैटो जो हमारा होता है एक प्रकार से ये क्या है, एक स्टेम है, एक हमारा जो है क्या है, ये तना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस। यहाँ पर जो दिया गया है 152 जो यहाँ पर दिया गया है फ़ारेनहाइट, इसको जो है सेल्सियस में कितना होगा ये जो है आपको करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले जो है आप फार्मूला लिखेंगे, C/5 इक्वल टू F - 32 अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। अब जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो दिया गया यहाँ पर वो रख दीजिए आप, यानी C/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 152 - 32 अपान कितना हो गया यहाँ पर 9 हो गया। अब जब 152 में से जब 32 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए भैया, थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ 20 हो जाएगा, यानी कि 120। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो मैं कट कर दे रहा हूँ इसको, C/5 इक्वल टू क्या हो गया 120 बटा कितना हो जाएगा 9। अब ये जो 5 यहाँ पर है, ये यहाँ पर जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से यहाँ पर, तो भैया इसको भाग दे तो हमारा आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है भैया, तो सबसे पहले क्या कर दो यहाँ पर 9 करने में 9 हो गया। ठीक है भैया, कितना बचा 3, तो 9 3 27 हो गया। ठीक है भैया, तो 17 5 85 समथिंग जो है आपका 86 हमारा आंसर जो है यहाँ पर कुछ समथिंग मान लीजिए आ जाएगा, मान लीजिए 1 मान लीजिए, तो 17 5 85 यानी कि 86 हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके लिए यहाँ पर रहेगा, एक डैश आवेश को उस विद्युत आवेश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाता है। तो भैया इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, कूलाम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फार्मूला हमारा होता है क्या, Q इक्वल टू क्या होता है, I/T। ठीक है भैया, तो देखिए इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं। ए चार्ज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
ट्रांसपोर्टेड बाई 1 एम्पियर करंट इनटू 1 सेकेंड। तो भैया Q इक्वल टू क्या होता है आई टी, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपान टी हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इस फार्मूले से पर रखेंगे तो आपका यहाँ पर निकल के आएगा कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपके लिए ध्यान से देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। इनमें से जो है कौन सा प्रोसेस हमारा फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है भैया, तो सॉलिड टू लिक्विड इसी को बोलते हैं, फ्यूजन को ही बोलते हैं भैया, फ्यूजन को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, ठोस का द्रव में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, अल्कली मेटल आर असाइन व्हिच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। भैया जो हमारे अल्कली मेटल होते हैं, ये जो ग्रुप फर्स्ट होता है यही जो हमारा अल्कली मेटल होता है। ठीक है भैया, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है वो हमारा जो है सेकंड ग्रुप होता है। ठीक है भैया, और जो यहाँ पर 18 लिखा है, 18 हमारा जो है इसको बोलते हैं जीरो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है भैया, और जो हमारा यहाँ पर थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप हमारा जो यहाँ से ट्रांजिशन मेटल का जो है स्टार्टिंग हो जाता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज़ द कॉजल एजेंट ऑफ चिकनगुनिया, यानी कि चिकनगुनिया का कारक जीव कौन है। तो चिकनगुनिया का जो कारक जीव होता है हमारा वो वायरस होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं विषाणु। क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटायन। इनमें से जो है हमारा जो है कैटायन यानी कि धनायन की जो है बात कर रहा है, धनायन हमारा जो है कौन सा हो जाएगा। तो देखो भैया, सबसे पहले लिखा है कार्बोनेट, तो CO3 ये भी हमको मिल गया कि ये तो हमारा ऋणात्मक हो गया, ऋणायन जिसको बोल देंगे। नाइट्रेट लिखा NO3-, ये हमारा क्या हो गया, फिर से हमारा जो है क्या आ गया, ऋणायन आ गया। अमोनियम, हाँ, यानी कि अमोनियम में जो हमारा क्या होता है NH4+ यहाँ पर लगा होता है, तो ये हमारा जो है कैटायन हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और हाइड्राइड का OH- होता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, मेल एस्केरियास हैज़ ओनली वन टेस्टिस, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। कह रहा कि नर एस्केरिस में केवल एक बिरसड टेस्टिस होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोनियार्किक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सेकंड राइट आंसर हो जाएगा मोनियार्किक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं क्या भैया, वोल्ट मीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा, ध्यान से देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज। कह रहा है सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि भैया वह समान आनुवंशिक सामग्री साझा करते हैं, लेकिन अलग अलग जो है डिग्री दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि भैया दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल, इनमें जो है जेनेटिक मटेरियल समान होता है, बट टू बेरिंग डिग्री, इनमें जो है डिग्री जो है डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन समर सीजन द टॉप एंड आउटर सरफेस ऑफ द हाउस आर पेंटेड वाइट बिकॉज। कह रहा कि भैया गर्मी के मौसम में घर की ऊपरी और बाहरी सतह को सफ़ेद में रंगा जाता है क्योंकि भैया जो बढ़िया से काम करते हैं, ये रिफ्लेक्शन का काम करते हैं। जो वाइट कलर होता है क्या करता है, ए वाइट सरफेस रिफ्लेक्ट मोर हीट एनर्जी एंड एब्जॉर्ब क्या, लेस हीट एनर्जी। जिसका घर भैया सफ़ेद होता है उसका जो घर क्या करता है, बहुत सारे जो कीड़े आती हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देता है और जो है एब्जॉर्प्शन जो है कम होता है। किसका, जो आपके पास रोशनी आता है रेडिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइंस ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को कहा जाता है, तो भैया उसको कहते हैं क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन द रिलेशन बिटवीन। तो जो हमारा पहला गति का समीकरण जो होता है वो जो रिलेशन दिखाता है वो हमारा जो है B = U+AT हमारा होता है। तो ये जो रिलेशन दिखाता है हमारा जो है वेलोसिटी और टाइम का दिखाता है। ठीक है भैया, जो हमारा सेकंड होता है, ठीक है, न्यूटन का नियम, वो हमारा जो है किसका दिखाता है, पोजीशन और टाइम का दिखाता है। और जो हमारा थर्ड जो हमारा होता है क्या होता है, उसका फॉर्मूला देख लो पहले, 1 मिनट, अरे भाई जो हमारा, अरे थोड़ा सा चलो आप देखो यहाँ पर जो थर्ड वाले का जो फार्मूला होता है B² = क्या होता है, ध्यान से 1 मिनट रुक जाना, थोड़ा सा क्या होता है मिटाल दे रहे हैं। B² = क्या होता है, U² प्लस क्या होता है 2AS हमारा लास्ट होता है। तो ये जो रिलेशन हमारा दिखाता है वो जो है वेलोसिटी और किसका दिखाता है, हमारा पोजीशन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है, अगर थर्ड पूछता तो ऑप्शन नंबर ये रहता आपका, सेकंड पूछता तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहता,
फर्स्ट रहता है, और आपसे जो है पूछा जो है आपसे फर्स्ट पूछा तो वेलोसिटी और टाइम का हमारा यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर रहेगा, ध्यान से देखिए। Which of the following has both डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यानी कि भैया आपसे जो है सिंपली कह रहा कि भैया इनमें से जो है वेक्टर क्वांटिटी हमारा कौन हो जाता है। तो भैया वेक्टर क्वांटिटी जो हमारा होता है वो संवेग होता है, मोमेंटम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज डज नॉट ब्रेक डाउन इनटू व्हिच एमंग द फॉलोइंग, कह रहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज निम्नलिखित में से किसमें नहीं टूटता है। तो भैया किसमें नहीं टूटता है, हमारा वो होता है किसमें, एल्कोहल में नहीं टूटता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए। व्हिच एसिड इज यूज इन आई वॉश, आई वॉश के लिए जो है कौन से एसिड का प्रयोग करते हैं। तो हमारा रहता क्या भैया, वो बोरिक एसिड रहता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट, सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बोरिक एसिड। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट रियोस्टेट इज ऑफन यूज टू चेंज द इन द सर्किट, भैया जो विद्युत परिपथ में रियोस्टेट जो का उपयोग अक्सर परिपथ में बदलने के लिए किया जाता है, वो जो है क्या बदलने के लिए, तो वो हमारा होता है प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रेसिस्टेंट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। सिलिफोरा इज ए सब फाइलम ऑफ, तो जो हमारा सिलिफोरा होता है ये सब फाइलम हमारा किसका होता है, प्रोटोजोआ का। ठीक है, सिलिफोरा मतलब जो हमारे सिलिया वाले, ठीक है भैया। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, एस्क्रियाज इज कैरेक्टराइज बाई, तो भैया जो हमारी जो एस्क्रियाज जो बिलोंग करती है ये हमारा जो है एसके हेलमंथी से बिलोंग करती है। किससे, ASCHELMINTES, एसके हेलमंथी से जो है ये बिलोंग करती है। और इसके पास जो है ना जो है ट्रू सिलोम होता है और ना ही इनके पास जो है मेटामेरिज्म होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके पास जो है सीडोसिलोमेट होता है और मेटामेरिज्म तो इनके अंदर पाया ही नहीं जाता है, विखंडन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कह रहा कि परावर्तन के नियम के अनुसार जो एंगल ऑफ क्या, एंगल ऑफ, देखो परावर्तन के अनुसार एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल एक ही पॉइंट पर जो है पाई जाती हैं। इस ऑप्शन में दूरी कहाँ है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी बात सही है भैया कि जो हमारा आता है 60 से तो जाएगा भी 60 से। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट भी आंसर हो जाएगा। टोटल जो मेरे पास यहाँ पर जो है 26 क्वेश्चन थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।